अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल अजमईन अकरमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन अमीनुल हबीबिहिल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी व आले नबी पर एक मर्तबा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम मम्मइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम वाला वारिस हालिही व मज़र कमालिही मुर्शिदी वसीलती मुहियुद्दीन अल गौसिल आज़म वासियुल लुत्फ़ि व बहरिल हिमम व बारिक वसल्लिम। फूल भेजो न पत्तियां भेजो, फूल भेजो न पत्तियां भेजो, पंज वक्ता सलामियां भेजो, पंज वक्ता सलामियां भेजो। और या रसूल अल्लाह, हमने भेजे दुरूद के तोहफे, हमने भेजे दुरूद के तोहफे, आप जन्नत की चाबियां भेजो, आप जन्नत की चाबियां भेजो। और छिन गए ताजदारों के, छिन गए ताजदारों के, या रसूल अल्लाह अपने पैरों की जूतियां भेजो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैरों की जूतियां भेजो। और ताजदार अहले सुन्नत पीर व मुर्शद वालिद माजिद शहजादे गौसे आजम सैयदी सैयद शाह कादिम बादशाह कादरी अल मूसवी अल जीलानी अलैहि रहमत व रिजवान इस शेर को बड़ी मोहब्बत से पढ़ा करते थे कि अगर इसको समझ जाओ तो अकीदे अहले सुन्नत मिल जाएगा। कि कहा करते कि उनके पीछे जा रहा हूं मैं खुदा के सामने, उनके पीछे जा रहा हूं मैं खुदा के सामने, और कितनी मुश्किल राह में और कितनी आसानी मुझे, कितनी मुश्किल राह में और कितनी आसानी मुझे। एक मर्तबा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी तनहल्लु बिहिल लक़द व तुनफरिजु बिल करब व तक़वा बिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातीम व यस्तस्क़ल ग़मू मिन वजहिकल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ी कुल्लि लहमा व अददि कुल्लि मालूमिन लका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। शह नशीन पर जलवा फरोज मेरे ब्रादर हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब, सदर मुफ्ती जामे निज़ामिया व इस कमेटी के जिम्मेदारान बिलखुसूस फारूक कादरी साहब, जनाब मुकर्रम साहब, जनाब समीउल्लाह साहब, जनाब अब्दुल खदीर साहब और दीगर जिम्मेदारान, अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूं, और मेरे बिरादरान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बातें तो बहुत करने आया था, मगर कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ कि पाशा आप ये टाइम पे आइए, ये टाइम पे आइए, पहले आइए, बाद में आइए, तो फिर मैं अपने हिसाब से आ गया। अब जब आया हूं तो देखा कि सदर मुफ्ती साहब भी बैठे हैं और वो भी लंबा सफर करके आए इस जलसे के लिए, तो अब बड़े भाई को ज्यादा देर भी नहीं बिठा सकता, तो मैं बोला तबरुकन इस मर्तबा ठहर जाता हूं। मगर आज एक अजीब वाकया देख कर आया। खुशनसीब है आप और हम
जो आपकी इस कमेटी वालों ने ऐसा शान शान इंतजाम किया और आप कुर्सियों पर सुकून से अल्लाह का शुक्र है बैठे हैं। मगर व्हाट्सएप पे आज एक न्यूज देखकर आया हूं कि गाजा और फलस्तीन के मुसलमान जहां लाइट नहीं, जहां नल नहीं, खाने को खाना नहीं, मगर सुबह सादिक होती है तो फजर की अजान के साथ होती है, और उसी जगह पर या रसूल अल्लाह सलाम अलैका कहकर वो शहीदों को रखते हुए नमाज की अदायगी कर रहे हैं। वो फलस्तीनी व गाजा के गयूर मुसलमान वो अहले सुन्नत वल जमात से हैं। वो सरकार का मीलाद ऐसे मना रहे हैं कि कुछ ना मिल सके तो छोटी छोटी जानिमाजों को झाड़ों पर लगाकर बैठते हैं, सरकार का मिलाद मना रहे हैं। तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम तो सिर्फ अपनी नींद को, थोड़े आराम को कुर्बान कर कर बैठे हैं, किस जात की मिलाद मनाने के लिए बैठे हैं। तो आज और आप और हम की तवज्जो हो तो थोड़ी देर जिक्र विलादत करूं कि हम खुश नसीब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको उस बाबरकत उम्मत में पैदा फरमाया जिसकी उम्मत में पैदा होने के लिए बनी इसराइल के पैगंबर नबी रसूलों ने दुआ की थी कि हुजूर पाक अलैहि सलातु वस्सलाम की उम्मत में हमको पैदा फरमाया। और आका अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,24,000 कमो पेश पैगंबर रसूलों को दुनिया में भेजा। और मैंने जिस आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया वो आयत ये कि अल्लाह ने हुजूर को रहमत बना के भेजा। तो हुजूर रहमत बना के आलमीन, सारे आलमीन के लिए रहमत बना के भेजे गए, तमाम मखलूक के लिए रहमत बना के भेजे गए, तमाम इंसानियत, तमाम मखलूक के लिए आपके हमारे आका रहमत है। तो तमाम फरिश्तों के लिए भी आका रहमत, तमाम पैगंबरों के लिए भी आपके हमारे आका रहमत। और सरकार के नूर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले कायनात में अपने नूर से हुजूर के नूर को पैदा फरमाया। और हुजूर के नूर से हुजूर वजह तख्लीक कायनात है कि हुजूर के नूर से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम अलमीन को पैदा फरमाया। और जब हजरत आदम को पैदा फरमाया, हजरत आदम के जिस्म में रूह को जाने का हुक्म दिया। मैं तेजी के साथ अपनी बात को आऊं कि हजरत आदम के जिस्म में रूह को जाने का हुक्म दिया। अल्लाह के हुक्म पे रूह हजरत आदम के जिस्म में चले गई, हुक्म इलाही था, चले गई। मगर रूह को हजरत आदम के जिस्म में खरार नहीं आ रहा था। रूह को हजरत आदम के जिस्म में खरार नहीं आ रहा था। तभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक अलैहि सलातो वस्सलाम के नूर को हजरत आदम की पुश्त में रखा और रूह को खरार आ गया। हजरत आदम की जिस्म में रूह को खरार आया गया। ना सिर्फ आदम अलैहि सलाम की जिस्म में रूह को खरार आया, बल्कि क़यामत तक इंसानियत को जिस्म में रूह में करार आना ये मुस्तफा जाने रहमत का सदका है। ये मेरे आका की रहमत है कि जिस्म कसीफ, रूह लतीफ और करार आया तो रहमतुल लिल आलमीन के सदके आया। अब रहमत का सिलसिला चला। मैं बात करने आया था तमाम पैगंबरों से हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर के सफर की, मगर मैं अपनी बात को इख्तिसार के साथ डायरेक्ट जिक्र विलादत की तरफ आता हूं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर का सफर का सिलसिला चला। तो पैगंबर दर पैगंबर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर के नूर की हिफाजत फरमाई। और ऐसे नूर की हिफाजत फरमाई के पाक जिस्मों से, नूरानी मखलूक से, नूरानी लोगों से पैगंबरों के जरिए हुजूर के नूर को मुंतकिल फरमाते हुए
हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, फिर हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह, नूर का सफर चलता रहा। हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा जान की पेशानी मुबारका में वो नूर आ गया। अब हुजूर के दादा जान जो काबे के मुतवल्ली थे, काबतुल्लाह के मुतवल्ली थे, सबसे बुजुर्ग कुरैश में हुजूर के दादा, हुजूर की खानदान, तो काबे के मुतवल्ली हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब। अब कुरान देखें और सरकार सैयदना अब्दुल मुत्तलिब का वो वाकयात देखें कि सरकार सैयदना अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा जान, काबे के जिम्मेदार, काबे में जब अबराहा बादशाह काबे को तोड़ने के लिए आया, काबे को ढाने के लिए अबराहा बादशाह आया, तो सब वो ये जानता था, वो ये सोच रहा था कि कुरैश के सरदार उससे जंग करने आएंगे, उससे लड़ने आएंगे। उसने सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट, मवेशी, जानवर लेकर चले गया, मगर सरकार सैयदना अब्दुल मुत्तलिब काबे के तोड़ने को आने वाला अबराहा बादशाह उसके यहां पहुंचते हैं। जैसे ही अबराहा बादशाह, उसके पास एक मदमस हाथी था, वो जैसे ही सरकार सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे को देखता है और नूरे पाके मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी पेशानी में देखता है, वो वहीं पर गिर जाता है। और जब अब्दुल मुत्तलिब, हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब अबराहा बादशाह के पास कहल भी बैठ जाते हैं कि मैं मिलने आया हूं, अबराहा बादशाह जैसे ही सरकार अब्दुल मुत्तलिब को देखता है, एक ही दम वो हैरत में पड़ जाता है कि कोई ऐसा खूबसूरत भी हो सकता है, कोई ऐसा चेहरे वाला रोबदार ना सिर्फ उतरता है अपने तख्त से, बल्कि बाजू बराबर बिठा के बातचीत शुरू करता है और अर्ज गुजार होता है कि आने की वजह बोलिए। तो कहने लगे, मेरे मवेशी जो तूने ले लिए वो दे दे। उन्हें कहा कि मैं तो ये देख रहा था कि आप इब्राहिम खलीलुल्लाह की औलाद, इस्माइल ज़बीउल्लाह की औलाद, काबतुल्लाह के आप मुतवल्ली, काबे को बचाने वाले आप, तौहीद परस्त आप, तौहीद पे रहने वाला आपका खानदान, मैं समझा आप मुझसे लड़ने आएंगे। तो कहने लगे, जिसका घर है वही हिफाजत कर लेगा, मुझे मेरे मवेशी वापस कर दे। उसने मवेशी वापस कर दिए। अब बात एक और, सरकार सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के साहिबजादे सैयदना अब्दुल्ला, ये वाकया सुना के आगे बढ़ूं कि सैयदना अब्दुल्ला हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के बहुत लास्ट के बेटे, 10वें बेटे, और सैयदना अब्दुल मुत्तलिब बुजुर्गियत को पहुंच गए थे, मगर हर वक्त अपनी पेशानी में नूरे पाके मुस्तफा देखते, नूरे मोहम्मदी को देखते और कहते कि मेरी सुल्ब में एक और एक बेटा है, ये नूर को ट्रांसफर होना है, ये नूर को मुंतकिल होना है। सैयदना अब्दुल्ला पैदा होते ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब समझ गए कि अब नूर ट्रांसफर हो गया, अब इस नूर की हिफाजत करना है, अब इस नूर की हिफाजत करना है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब समझ रहे हैं कि वो हिफाजत कर रहे हैं, मगर अल्लाह को कुछ और मंजूर है। अल्लाह ने आदम से लेके हजरत अब्दुल्ला तक उस नूर की हिफाजत फरमाई, नूर से नूर में ट्रांसफर फरमाया और दुनियावी हमलों से बचाया। तो मुख्तसर करते हुए बात आगे बढ़ूं कि सैयदना अब्दुल्ला की जवानी का दौर है, आप पूरे शबाब में हैं, आपको हर वक्त सैयदना अब्दुल मुत्तलिब नजरों के सामने रखते, अपने दूसरे बच्चों को कहते कि इनके साथ रहो और नजरों से दूर होने नहीं देते। अब जवानी का दौर आ चुका है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला हुजूर के वालिदे बुजुर्गार बड़े हो चुके हैं, नौजवान हो चुके हैं, जंगल की तरफ निकल गए। उसी वक्त यहूद और नसारा हमारे कितने पुराने दुश्मन हैं। देखो, यहूद हिसाब डाल के देख लिए कि नबी खातिमुन नबीन के आने का जमाना आ गया और हुजूर का उन्होंने पूरा हिसाब डालकर देख लिया उनकी किताबों के जरिए। अब किताबों में जो उनको बताया गया था कि हुजूर पे ईमान लाओ,
इसीलिए रास्ता बनाया गया, मगर उन्होंने इल्म का गलत इस्तेमाल किया, वो हुजूर के पीछे लग गए कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माज़ल्लाह खत्म कर दिया जाए। तो हुजूर का दुनिया में आने से पहले हजरत अब्दुल्ला की जान के दुश्मन हो गए। मेरे जद्दे आला सैयदना सैयद शाह गुलाम अली शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह मिशकातुन नबुवा में ये पूरा वाक़या लिखते हैं। 200 साल पहले मेरे सरकार ने ये वाक़या नकल फरमाया, उसमें लिखा है कि सैयदना अब्दुल्ला जब जंगल में गए तो अल्लाह की एक आदत करीमा है, वल क़द्री खैरी व शर्री मिनल्लाहि ताला, खैर और शर अल्लाह की तरफ से। उन्होंने यहूदियों ने शर करना चाहा, अल्लाह ने इस हमले के जरिए खैर का इंतजाम कर रखा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत को खैर मंजूर था। सैयदना अब्दुल्ला जब जंगल में अकेले थे, यहूद और नसारा के उलमा, इल्म रखने वाले, कोई गुंडे, रॉडी शीटर, पिक पॉकेटर नहीं, इल्म रखने वाले किताब के, उनका ये काम था कि तलवारें लेके आए थे सैयदना अब्दुल्ला के कत्ल के इरादे से। अब सैयदना अब्दुल्ला को जब अकेले पाया तो घेरा डाला और ये घेरा डाल रहे थे, वहां पे हजरत सैयदना अब्दे मनाफ मौजूद थे, वो शिकार के लिए बैठे थे दूसरे टेले पे। अब ये हजरत अब्दे मनाफ कौन है? इनको किसने भिजाया? अल्लाह ने भिजाया। ये अब्दे मनाफ बीबी आमिना के वालिदे माजिद थे। ये बीबी आमिना के वालिदे बुजुर्गवार हैं। आप एक टीले पे बैठे शिकार के इंतजार में, जैसा देखा कि अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला अकेले हैं और लोगों ने इनको घेर लिया है, यहूदों ने इनको मारने का इरादा किया है, ये देखते ही तलवार निकाली इस ख्याल से कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के बेटे की जान बचाऊं। और वो ये कहते हैं कि वो ये इरादा ही कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानों से एक नूरानी मखलूक को उतारा। आसमानों से एक नूरानी मखलूक उतरती है और उन यहूदी उलमा को, उन यहूदी इल्म रखने वालों को मार कर भगा देती है। ये देखना ही था हजरत सैयदना अब्दुल्ला की करामत। हजरत अब्दे मनाफ कहने लगे कि ये नौजवान की तो शादी मेरी बेटी से होनी चाहिए, मेरी बेटी आमिना ताहिरा मुतहरा जो अल्लाह को मानने वाली सबसे नेक है, इसके लिए तो यही रिश्ता सबसे मुनासिब है। हजरत अब्दे मनाफ ने हजरत अब्दुल्ला को यह रिश्ता भिजाया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास यह रिश्ता भिजाया। कहा मेरी बेटी की ये खुसूसियात है आपके बेटे के लिए। तो पूछने लगे अब्दुल मुत्तलिब के, बताओ क्या वजह हो गई जो रिश्ता भिजाया? तो सारा माजरा सुनाया कि जिस लड़के के जिस नूर को अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से हिफाजत फरमाए, मैं उसकी रिश्ते का मुतमन्नी हूं। तो हुजूर के वालिदैन का रिश्ता ऐसे हो रहा है। हुजूर के वालिदैन का रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे तय फरमाया कि सैयदना अब्दुल्ला और बीबी आमिना की शादी हो गई और सरकार पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नूर था हजरत अब्दुल्ला से सैयदना आमिना के शिकम मुबारक में आ गया। अब आका के विलादत से पहले के वाकयात, अब जिक्र विलादत है तो विलादत से पहले के वाकयात इस तरह हो रहे हैं कि सरकार, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिक्र विलादत, जब सय्यदना अब्दुल्ला और बीबी आमिना का निकाह हो गया, हुजूर का नूर शिकमे आमिना में तशरीफ फरमा हो चुका, हुजूर के वालिदे बुजुर्गवार कुछ अरसे के बाद इंतकाल हो गया। हुजूर की विलादत बासआदत होनी बाकी है। हजरत सय्यदना अब्दुल मुत्तलिब काबे की हिफाजत फरमा रहे हैं। वो अबराहा बादशाह का वाकया मैंने इसलिए रोका कि अबराहा बादशाह जब पूरा मामला हो गया,
हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी आवाम से कहा कि मैंने तो अपने मवेशी ले लिए, तुम भी सारों को समेट के टीले पे चढ़ जाओ, हम ऊपर पहाड़ों पर ठहर जाएंगे। और काबतुल्लाह में दुआ करके निकल गए कि या अल्लाह तेरा घर है, तू हिफाजत फरमा। मेरे जद्दे आला सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने तुझे इस दीवार को, इस तेरे क़याम को, तेरे घर को बड़ी मोहब्बतों से, मेहनत से बनाया। पाक परवरदिगार तू इसकी हिफाजत फरमा। सारे अहले मक्का टीलों पे चढ़ गए, पहाड़ों पर ठहर गए और दुआ करने लगे। तभी अबरहा बादशाह सारे लश्कर के साथ काबतुल्लाह में आता है, काबे को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान कह रहा है, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व तरमीम बिहिजारतिन मिन सिजील। कुरान कह रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबाबील के जरिए उस अबरहा बादशाह के हाथी वाले लश्कर को निस्तो नाबूद फरमा दिया। हाथी वाले लश्कर को निस्तो नाबूद फरमा दिया। अब कुरान पढ़े तो मालूम हुआ कि या रब्बे कायनात, ये तो सारे कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से पहले का वाकया है। कोई कहते हैं कि 10 दिन, कोई रिवायत में है 25 दिन, कहीं रिवायत में है 2 साल पहले का वाकया है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, क्या ये मेरे महबूब, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया? उन हाथी वालों का अल्लाह के महबूब आपने नहीं देखा अल्लाह ने उनका क्या हाल किया? तो हुजूर दुनिया में आने से पहले दुनिया को देख रहे थे और जाने के बाद हम गुलामों की दुरूद और सलाम सुन रहे हैं। अब जिक्र विलादत, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया। बीबी आमेना इरशाद फरमा रही हैं कि जब हुजूर की विलादत का वक्त करीब आया, मेरी आंखों से पर्दे हटे, मैं आसमानों की तरफ देख रही हूं कि आसमानों से फरिश्ते नूरानी मखलूक झंडियां लेकर जमीन पर आ रही है, झंडियां लेकर जमीन पर आ रही हैं और सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, दुरूद व पाक की सलामती भेजते हुए, सलातु वस्सलाम की सदाएं लगाते हुए आसमानों से फरिश्ते जमीन पर उतर रहे हैं। और एक एक मलाइका के पीछे 70-70 हजार मलाइक हैं और 4 बड़े फरिश्ते काबे की दीवार पर चारों सिमत झंडे लगा दिए। अब ये माजरा तो बीबी आमेना देख रही हैं, तो वो काबे के मुतवल्ली सैयदना अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर के दादा जान काबे में टहल रहे हैं और एक अजीब वाकया नकल करते हैं कि काबे में मैं तो टहल रहा था, ना मैंने पहले कभी सुना, ना पहले कभी देखा कि काबे की एक अलग रौनक, एक अलग नूर, और सिर्फ नूर और रौनक के अलावा काबतुल्लाह अपनी जगह से हिल रहा है, गोया काबा झूम रहा है। इधर विलादत मुस्तफा होने वाली है, इधर आपके हमारे आका और मौला तशरीफ लाने वाले हैं। काबा हिल रहा है, झूल रहा है, ना सिर्फ हिलता है, झूलता है। अब्दुल मुत्तलिब देख रहे हैं कि अब्दुल मुत्तलिब तो यहां ठहरे हैं, काबा झुक रहा है अब्दुल मुत्तलिब के घर की तरफ। अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े, अपने घर की जदी पहुंच गए। कहा क्या माजरा है बताओ? तो कहा कुछ देर है, कुछ लम्हात बाकी है, हजरतना अब्दुल्ला के यहां बेटा होने वाला है, यहां औलाद होने वाली है, यहां खुशखबरी आने वाली है। जैसे ही आका दुनिया में तशरीफ लाए, अब एक बात अकीदे की, वो अकल के अंधों के लिए भी है। मीलाद कई को मनाते, महफिला कई को सजाते, तो हम उनके लिए बोल रहे हैं भाई आप भी ठंडे दिल से सोचो, कुरान पढ़ो, आप भी आ जाओ, आप भी मनाते। अब कई को मनाते बोले तो सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे पैगंबरों को बहुत बहुत मोजिज़ात दिए,
बड़े बड़े मोजिजात दिए। हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह को यह मोजिजा कि हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह पैदा होते हैं और पैदा होते ही क्या ऐलान कर रही? पैदा होते ही खाला इन्नी अब्दुल्ला अतानी अल किताब, मैं अल्लाह का बंदा हूं। ये कौन बोल रही? पैगंबर पैदा होते ही अपनी शिनाख्त बता रही, मैं अल्लाह का बंदा हूं। ये हजरत ईसा रूहुल्लाह का मोजिजा, पैदा होते ही बोले अब हम हाजिर होते हैं या रसूल अल्लाह। पैदा होते ही ईसा रूहुल्लाह ने तो कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं, और हम बीबी आमिना से पूछते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, तो आपके हमारे आका और मौला पैदा होते ही सजदे में गए और कहने लगे या रब्बी हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अब जिस आका ने विलादत के साथ उम्मत को याद किया, उम्मत ने भी कसम खा ली कि जिंदगी भर मेरे आका हम आपकी विलादत को याद रखेंगे। विलादत जैसी आपके हमारे आका की हुई, कायनात में किसी की ऐसी विलादत नहीं हुई, क्योंकि रसूल अकरम सरवर कौनैन की जाते मुबारक अगर खोल दो तो 1,24,000 पैगंबर बन जाए, अगर एक कर दो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह हो जाए। सारे पैगंबर रसूलों के इमाम हैं, आपके हमारे आका हैं। उसी है मौलाना चले गए, हाँ नहीं मैं उनसे वादा कराना भाई जिक्र रसूल के स्टेज पे, अब उन्होंने आए जब तक बोलेंगे। तो सरकार हुजूर पाक अलैहि सलातु व सलाम के मोजिजात, मेरे आका के मोजिजात, ये जो कंदीलें लगाई जाती हैं, ये डेकोरेशन किया जाता है, ये मजलिसें की जाती हैं, इससे फायदा क्या है? तो मैं ये जलसा कराने वाले हमारे सेठ साहिबान को बोलता हूं, भाई अपने ही लोगों को बिठा के तकरीर कराते आप लोग, अपने ही लोग आ रहे हैं, इनका अकीदा सुधर रहा, फायदा तो हो रहा, बहुत फायदा है। मगर हमारे पीरो मुर्शिद वालिद बुजुर्गार 50 साल अहले सुन्नत की खिदमत की है, कोई नहीं करे। बड़े बड़े उलमा वो सोब है, मगर अहले सुन्नत वल जमात की दीन हक की जो तबलीग मैं बबांगे दोहल कह सकता हूं, मेरे पीर ने की, सारा हिंदुस्तान फिर फिर के करते थे, कोई जगह कोई इलाका नहीं छोड़ा जहां दीन की खिदमत, अहले सुन्नत की खिदमत नहीं की। हजरत के इंतकाल के बाद हम एक नया रंग देखे, बोले एक ऐसे ऐसे बुलेटों में नाड़े ये वो छेना दिख रहे, उधर के हमारे दूसरे भाया पुरसा देने आए, बैठ के रो रही, हमारे पीर चले गए, हमारे सरकार चले गए, हमारे को ईमान देने वाले चले गए। मैं परेशान, भाई आप लोग कैसा? तो बोले हजरत के जब जब जहां रोडों पे जलसे होते थे ना, हम दूर मोटरसाइकिल रख के सुना करते थे, और उनकी तकरीर में सरकार सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में आ गई। 1 साल आई, 2 साल आई, 3 साल आई, 4थे साल हम आके उनके पास कलमा पढ़ लिए। तो ये जो जलसा कराने वाले हैं खुशनसीब हैं कि आप जरिया बन रहे हैं कि जो खुश अकीदा है उसका अकीदा सुधर रहा, बढ़ रहा, और जो कंफ्यूज है उन्हें सुधर रहा, और जो उधर का है इधर आ रहा। यह है जलसे कराने का मकसद। क्या हमारी आवाज रोड तक नहीं जा रही? क्या हमारी आवाज? अरे सरकार का जिक्र नामे मुबारक ऐसे है जिसके दिल पे अगर मोहर ना होना, ये या मोहम्मद सुन ले, वो रह नहीं सकता, इधर ही आएगा। हमें आगे बढ़ के काम करने की जरूरत है, पीस के साथ, इत्तेहाद के साथ काम करने की जरूरत है। तो हुजूर पाक अलैहि सलातो वस्सलाम का बचपन मुबारक है। अब दाई हलीमा, अब मैं पूरा वाकया नहीं शॉर्टकट में सुनाऊं कि दाई हलीमा आई,
सारे बच्चों को तो सब लेके चले गए, आपने तो जिक्र विलादत बचपन से सुना है, यही है जिक्र विलादत कि दाई हलीमा के साथ जब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाने लगे तो दाई हलीमा काबतुल्लाह में दाखिल होती है। मेरे जद्दे आला लिखते हैं कि दाई हलीमा चाहती थी कि काबे में दाखिल होकर हजरे अस्वद का बोसा ले लूं और बोसा लेकर अपने गांव को पलट जाऊं। वो बोसा लेने हजरे अस्वद का दाई हलीमा जाती है और हजरे अस्वद मोहम्मद रसूलुल्लाह का बोसा लेने आगे आता है। आरिफीन कहते हैं कि हजरे अस्वद का बोसा लेने कोई कुछ रंग से जाता है, कोई इस अहले नजर उस रंग से जाता है कि इसने आगे बढ़कर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बोसा लिया और मेरे आपके आका ने हजरे अस्वद को अपने हाथों से काबे में लगा दिया। हुजूर का बचपन का वक्त है, दाई हलीमा लेकर जा चुकी है, गांव में देहात में हुजूर को लेके गई और दाई हलीमा के यहां तो रंग ही बदल गए, सूखे खजूर दरख्त सूखे हरे भरे हो गए, पानी आ गया। बड़ी आपने तफसील सुन रखी है, मगर एक वाकया कि फितरी तकाजा है कि बच्चों को कुछ खिलौना दो तो वो खेलते हैं, बशरी तकाजा है, बचपन का तकाजा है, हाथ में कुछ खिलौना दे दो तो वो खेलेंगे। तो दाई हलीमा ने भी रहमते आलम को दूध पेश किया, फिर अपने हुजूर के रजाई भाई को दूध पेश किया। शाम का वक्त है, दोनों झूले में हैं। दाई हलीमा ने पहले रहमतुल्लिल आलमीन को एक खिलौना दिया। दाई हलीमा ने आपके हमारे आका को एक खिलौना दिया, वो खिलौना एक ही था, ये रहमतुल्लिल आलमीन ने आका ने अपनी नाजुक उंगलियों से उस खिलौने को हटा दिया। आका ने उस खिलौने को अपने भाई की जानिब हटा दिया और दाई हलीमा समझ गई कि अब कुछ माजरा होने वाला है, ये तो कोई खास मामला है कि अपने भाई को दे दिया, अब ये क्या करने वाले हैं। वो वहीं बैठ गई और तकने लगी तो सरकार रहमतुल्लिल आलमीन आपके हमारे आका अपनी नूरानी उंगलियों को, छोटी छोटी उंगलियों को, नूरानी उंगलियों को जुम्बिश देने लगे, ऐसे ऐसे हाथ हिलाने लगे। दाई हलीमा देखती हैं उंगलियां हिल रही हैं, उनके आंगन में एक रोशनी आती है, आंगन से रोशनी जाती है। वो जब बाहर निकल के देखी तो देखती हैं कि जहां जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के उंगलियां हिल रहे हैं वहां चांद आंगन में आ रहा है, जा रहा है। ये है इख्तियारे रसूल। 40 साल में तो ऐलान नबूवत है और 23 साला जिंदगी मौलाना बहुत बोल के गए। वो सीरत की पहलू है, उसको छोड़ना नहीं है। बगैर अमल के तो कोई वली भी नहीं बोले जन्नत में जाते, बगैर नमाज के कोई बोले, कोई गारंटी दिए, बगैर रोजे के। अरे जो वलियों का चाहने वाला है उससे नमाज छूटती नहीं। जो औलिया का चाहने वाला है, जो हुजूर का सच्चा गुलाम है ना उन्हें ज़कात में डंडी मार सकता, ना मौलाना को शिकायत होती आपके सेठ साहब नहीं भी जाए। नहीं, सेठ साहब ज्यादा भी जाते, क्योंकि सेठ साहब कोई कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, रिफाई है। इसीलिए सिलसिलों को पकड़ते हैं कि या रब्बे कायनात हमें इस्तिकामत और दे कि हमारे पास फराइज में कभी कोई कोताही ना हो, कभी कोई फराइज में कोताही ना हो। तो अहले सिलसिला हैं, जो हुजूर के सच्चे गुलाम हैं, वो कभी बेनमाजी नहीं हो सकते। जो हुजूर के गुलाम हैं वो डरने वाले नहीं हो सकते। मैं फिर आखिर में उन मजलूम फलस्तीनियों को, उन गाजा के मुसलमानों के लिए दुआ करता हूं, रब्बे कायनात इस मजलिस मीलाद की महफिल के सदके तुझे तेरी इज्जत और रहमत का वास्ता, तुझे तेरी रहमानियत का वास्ता, तुझे तेरे फजल व करम का वास्ता,
तुझे तेरे महबूब सरवरे कौनैन रहमतुल्लिल आलमीन का वास्ता, तुझको उन इनाम आफताओं का वास्ता जिसका तूने कुरान में जिक्र फरमाया है, तुझे अहले बैत अथहार का वास्ता, तुझे साहबाए किराम का वास्ता, तुझे औलियाए किराम का वास्ता, तुझे गौसे आजम का वास्ता, तुझे गरीब नवाज का वास्ता। उन मजलूमों की मदद फरमा, गैब से मदद फरमा दे। ऐ पाक परवरदिगार, तूने मस्जिद हराम को बचाने के लिए अबाबील भेजे थे, मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों के घरों को बचाने के लिए भी कुछ इंतजाम फरमा दे। तेरी शान कुदरत के नमूने पेश फरमा दे। हम पे फजल फरमा, हम पे करम फरमा। जो कहा गया है, बोला गया है, इसमें कुछ लग़ज़िश हो गई हो, कुछ गलती हो गई तो पाक परवरदिगार माफ फरमा दे। हमारी उम्र में बरकत अता फरमा, हमें दुरूद पढ़ने वाला बना, हमें सलाम पढ़ने वाला बना, हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पे चलने वाला बना। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे मुल्क में अमन अता फरमा, फजल फरमा, करम फरमा। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।